लखनऊ का रहने वाला अर्जुन अपनी फैमिली के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12th के एग्जाम्स नजदीक थे और वो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अर्जुन वैसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर जब से वो उस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम होते चले गए और अर्जुन थोड़ा अजीब सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। वो अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगा जो बहुत डरावनी थी। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसे समझाने के लिए उसके नाना को अपने घर बुलाया। अर्जुन उनके काफी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके नाना, जो कि एक पंडित भी थे, उनके नए घर में पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधा अर्जुन के रूम से आ रही थी। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तब अर्जुन ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो उसे अपनी अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। कभी बेड पर दीवार की ओर देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का। अर्जुन की बातें सुनकर उसके नाना ने उसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जहां अभी अर्जुन का कमरा बना हुआ है वहां सदियों पहले एक बड़ी कब्र हुआ करती थी। कई निर्दोष लोगों को वहां मारकर उस कब्र में दफना दिया जाता था और इसलिए उस कब्र को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके नाना ने जब ये बात अर्जुन के पेरेंट्स को बताई तब वो दंग रह गए। उसके नाना ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की थी जिन्हें मारकर उस कब्र में दफनाया गया था, पर आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने अर्जुन के पेरेंट्स को कहा कि कल सुबह आकर वो उनके घर में एक पूजा करवाएंगे और आज रात के लिए अर्जुन को वो अपने साथ ही सुलाएं। अर्जुन इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी माँ ने उसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो उसने कहा कि वो बस रिविजन करके आ रहा है। अर्जुन रिविजन कर ही रहा था कि उसने देखा कि फिर से एक औरत उसके बेड पर बैठी है और वही छोटा लड़का खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा है। अर्जुन ने घबराकर उनको आवाज लगाई, कौन है वहाँ? उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और फिर उस औरत ने। इतने में उस कमरे के नीचे से एक एक करके मरे हुए लोग निकलने लगे और वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ अर्जुन को जमीन के अंदर खींचने लगे। तब अर्जुन जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और उसके पेरेंट्स भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन करी। उन्होंने देखा कि बुरी आत्माएं अर्जुन को जमीन के अंदर खींचे लिए जा रहे थे। वो जैसे ही अर्जुन के बचाने के लिए आगे बढ़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अर्जुन जमीन के अंदर समा चुका था। ये देख अर्जुन के पेरेंट्स शोक में डूब गए। अगले दिन अर्जुन के नाना ने घर में बुरी आत्मा और अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उन्होंने उम्मीद की कि उन्हें शांति मिलेगी। इस हादसे के कुछ दिन बाद अर्जुन के पेरेंट्स ने उस घर को छोड़कर दूसरे शहर चले गए, पर शायद ही वो इस हादसे को कभी भूल पाए होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।